नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के वन वाई स्क्वायर प्लस 2k2 y इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पता होना चाहिए, तभी तो जो हमारे पास गिवन मटेरियल होगा उसी से तो हम कुछ रिजल्ट बना पाएंगे या रिजल्टेंट बना पाएंगे। इफ k1 is equal to 1, k2 is equal to a, option B is k1 is equal to 1, k2 is equal to minus a, option C is k1 is equal to minus 1, k2 is equal to minus a, option D is k1 is equal to minus 1, k2 is equal to a। ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तब ये कंडीशन मतलब k1 और k2 की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस k1 बाई स्क्वायर प्लस 2k2 बाई इज माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में 2004 और 2013 दो बार आ चुका है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंपेयर करा दें। a इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, h इज इक्वल टू 0 एक्स वाई का कोफिशिएंट ऊपर नहीं है, b इज इक्वल टू k1 बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, g इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट ऊपर नहीं है इसलिए 0, f इज इक्वल टू 2k2 सॉरी f इज इक्वल टू k2, 2f इज इक्वल टू 2k2 तो f इज इक्वल टू k2 एंड c इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर। एक बार फिर चेक कर लें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1, xy का कोफिशिएंट h इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू k1, x का कोफिशिएंट 2g इज इक्वल टू 0, y का कोफिशिएंट 2f इज इक्वल टू 2k2 तो f इज इक्वल टू k2 और c इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कब रिप्रेजेंट होती हैं? जब उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है फॉर परपेंडिकुलर। ध्यान होगा, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है। a कितना है यहाँ से 1 प्लस b कितना है k1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k1 इज इक्वल टू -1। k1 की वैल्यू -1 है, इसका मतलब है a और b तो नहीं होंगे, c और d में से कोई आंसर होगा। नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो कंडीशन ABC प्लस 2FGH वाली भी फॉलो हो रही होगी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? A H G H V F G F C इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, दिस एम्प्लाइज वैल्यू रख दें, a की वैल्यू 1, h 0, g 0, h 0, b k1, f k2, g 0,
एफ के टू और सी माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए, दिस इक्वल टू 0। सो फाइनली सॉल्व कर दें। 1 मार्कर नहीं चल रहा, वन माइनस ए स्क्वायर के वन माइनस के टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, -0 + 0 सब 0। बात समझ गए? दिस इंप्लाइज k2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और k1 की जगह पर है -1। ठीक, या k2 स्क्वायर उधर ले गए, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, k1 की जगह पे -1। दिस इंप्लाइज k2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, k2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो k1 की वैल्यू है -1, ये दोनों में ही है। k2 की वैल्यू है प्लस ए और माइनस ए। इसका मतलब है ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम इसमें चूज कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू mod of x minus 2 represents, option A is a straight line, option B a circle with radius 2, option C a hyperbola and option D a pair of straight line segments। ये PGT में 2013 में आया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको कम से कम 10,000 बच्चों से आगे ले जाते हैं, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 10,000 बच्चों से पीछे कर देते हैं। यही क्वेश्चंस आपकी मेरिट बनाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी मेरिट बनाते हैं। बहुत सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं सर्किल की, बहुत सारे लोग यहाँ से गलती कर देते हैं कि mod of x minus 2 belongs to एप्सिलॉन, वो सर्किल की डेफिनेशन होती है। तो वहाँ से हम यहाँ सर्किल विद रेडियस 2 कर देते हैं, जनरली लोग गलती करते हैं। हमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा करनी है। हो सकता है ये सर्किल हो सकता है कुछ और हो। क्या हो सकता है ये? सबसे पहले y को रिप्रेजेंट करें, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और 2 से छोटी हो, तो ये हो जाएगा -x - 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो ये हो जाएगा -x - 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -x + 2। और जब वैल्यू x की 2 से बड़ी या बराबर होगी और 4 से छोटी या बराबर होगी तो ये हो जाएगा x - 2। ठीक, यही होता है, यही डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है, और x बिलोंग्स टू, ये ओपन क्लोज इंटरवल है 0 और ये 2 ओपन इंटरवल है। 2 इसमें ओपन इंटरवल, हमेशा ध्यान रखें कि क्लोज इंटरवल में ये वाली वैल्यू इंक्लूड रहती है और ओपन इंटरवल में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं रहती है। इसलिए x एग्जैक्टली 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। यहाँ x 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसलिए क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ये दोनों ही क्लोज हैं, 2, 4। x के ये 2 और 4 दोनों इसमें इंक्लूड हैं। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है और इसके बीच में कहीं हो सकती है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो y की वैल्यू है
वो -x+2 और x -2। इसका मतलब है x और y जो है वो दोनों ही लीनियर हैं, मतलब मैक्सिमम पावर इनकी 1 है। तो लीनियर अगर है तो ये दोनों ही लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y = x -2 ये भी एक लाइन है, और y = -x+2 ये भी एक लाइन है। इसका मतलब है ये दोनों मिला के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको ग्राफ में बनाएं तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये 0 1 2, तो y = -x+2 दिस लाइन है, और y = x -2 ये लाइन है। दोनों ही स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों रिप्रेजेंट कर रही हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। So the next question is the equation ax² plus by² plus hx plus hy is equal to 0, where h is not equal to 0 represents a pair of straight line. This equation is represents the pair of straight line. अगर ये pair of straight line को represent करती है तब यदि a plus b is equal to 0 हो, a plus h is equal to 0, b plus h is equal to 0, या फिर none of these, इनमें से कोई एक कंडीशन को ये फॉलो करती होगी अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो। सो गिवन इक्वेशन क्या है? ax² plus by² plus hx plus hy is equal to 0। इसको 1 डाल दें। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है? ax² plus 2hxy plus by² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। दोनों को कंपेयर करा दें पहले। a is equal to है a, b is equal to है b, h is equal to है 0, xy का कोफिशिएंट ऊपर नहीं है, g is equal to है 2g is equal to h, so g is equal to h upon 2, 2f is equal to h, so f is equal to also h upon 2, and c is equal to 0। कंपेयर करा दिया बस दोनों को, कुछ नहीं। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उसकी कंडीशन क्या है? abc plus 2fgh minus abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमने मान लिया है कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। देन कंडीशन क्या आएगी? वैल्यू रख दें, a की जगह पे a, b की जगह पे b और c की जगह पे 0, प्लस 2 f की जगह पे h/2, g की जगह पे h/2 और h की जगह पे 0, माइनस a f² h/2 का स्क्वायर माइनस b g² h/2 का स्क्वायर माइनस c 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस a h² अपॉन 4 माइनस b
एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। एच स्क्वायर अपॉन 4 माइनस की कॉमन ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो फाइनली a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा then this given equation represents the pair of straight line। क्वेश्चन है which of the following constructions is being represented by the equation x square minus 2y square plus xy plus 6y minus 4 is equal to 0। ये जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑप्शन ए है सर्किल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी एलिप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस xy प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करा दें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, h इज इक्वल टू 1/2 xy का कोफिशिएंट, g इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किल की कंडीशन क्या है, पैराबोला की कंडीशन क्या है, एलिप्स की कंडीशन क्या है। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, h इज इक्वल टू 1/2, g इज इक्वल टू 0, f इक्वल टू 3, c इक्वल टू -4। अब हम निकाल लें a h g h b f g f c इसकी वैल्यू। ये क्या है? अगर ये 0 के बराबर होता है तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ये a की वैल्यू इसमें क्या है, यहां रख देते हैं, a1 h 1/2 g 0 h 1/2 b -2 f 3 g 0 f और c -4। इसको सॉल्व कर लें। 1 into, ये पहला कॉलम छोड़ देते हैं और पहली रो छोड़ देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 2 8 -3 3 9 -1/2, ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, -4/2 मतलब 2 माइनस के और -0 और +0, ये हो गया -1 और +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो 0 के बराबर है, डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है, तो यह हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व 2/r इज इक्वल टू -1/2 + 1/4 cos थीटा इज, ये जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन ए इज पैराबोला, ऑप्शन बी इज हाइपरबोला, ऑप्शन सी इज एलिप्स एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रेट लाइन। ये पीजीटी में 2005 में आया है। देखिए ये एक्स और वाई में इक्वेशन नहीं है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं है इसकी, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। जो आर और थीटा में होती है वो पोलर फॉर्म कहलाती है। करना क्या है, दोनों तरफ ये हमें 1 लाना है और -1 जो भी है, ये 2 हटा दें, तो दोनों तरफ हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 × 2/r इज इक्वल टू -2/2 + 2/4 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/r
इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 cos थीटा। एक जनरल इक्वेशन होती है L/R इज इक्वल टू -1 प्लस E cos थीटा, पढ़ी होगी, ठीक है। कंपेयर करा दें, L इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और E इज इक्वल टू 1/2। आप ध्यान रखें कि E की वैल्यू 1 से कम है। जब E की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये एलिप्स होता है। जब E की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ये पैराबोला होता है। जब E की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये हाइपरबोला होता है। ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे, और ये कंडीशन याद अगर नहीं होगी तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे E की वैल्यू 1 से छोटी है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इक्वेशन है वो एक इलिप्स की इक्वेशन है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, r² इज इक्वल टू 2 - 6r cos थीटा प्लस 4r sin थीटा इज, ऑप्शन ए इज 3, 2, ऑप्शन बी इज 3, -2, ऑप्शन सी इज -3, 2, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये पीजीटी में 2004 में आया है। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देते हैं जिसमें ये सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ये दे रखी है पोलर फॉर्म में, और हमने पढ़ी है सर्किल की एक इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें जो x² + y² प्लस 2gx + 2fy + c = 0 होती है। ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की, जिसमें g और -f क्या होते हैं, सेंटर होते हैं सर्किल के। तो इसको या तो हम कन्वर्ट कर लें कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर हमें याद हो कि पोलर फॉर्म में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंटर के वो क्या होते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम पुट कर लेते हैं x = होता है r cos थीटा, ध्यान होगा, y = होता है r sin थीटा, ठीक है, एंड x² + y² = होता है r², cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। ये यहां पुट कर दें, x² + y² = 2 - 6x + 4y, ठीक है। ये हो गया x² + y² + 6x - 4y - 2 = 0। सर्किल की जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में जनरल, वो क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक। ये भी सर्किल की इक्वेशन है, ये भी सर्किल की इक्वेशन है। कंपेयर कर दें, 2g = 6, so g = 3, 2f = -4, तो f = -2। then center of the circle क्या होता है, -g, -f, -g मतलब -3, -f मतलब 2, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन, अगर आपको ये चीजें पता हैं और आपकी प्रैक्टिस में है तो इसको करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको नहीं पता है या आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर ये आपसे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम हॉल में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if E is greater than 1 then the equation L/R is equal to 1 plus E cos theta is called a parabola, a hyperbola, a ellipse और none of these। ये पीजीटी में 2010 में आया है। इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं जिसमें आपको 1 से 2 सेकंड बस लगते हैं करने में, और ये जब आपको पता होते हैं और ये सही हो जाते हैं तो फिर इसकी जगह पे जो टाइम बचता है वो दूसरे क्वेश्चनों में काम आता है। तो इसमें कंडीशन होती है
गिवन इक्वेशन है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे जो E है, तो फर्स्ट कंडीशन है इफ E इज ग्रेटर देन 1 then this equation is called the equation of hyperbola. Second condition है if E is equal to 1 then this equation represent a parabola, ये याद कर लेंगे। और if E is less than 1 then this equation represent an ellipse. So here E is greater than 1, so first condition applied, this equation represent the hyperbola. So option B is the correct answer. Now the next question is the polar equation R is equal to a sec theta represents a parabola, a straight line, a circle, an ellipse. R is equal to a sec theta को इक्वेशन दे रखी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला को, स्ट्रेट लाइन को, सर्किल को या फिर इलिप्स को। ये पीसीटी में 2000 में आया है। ये वाले क्वेश्चन आपके सही होने बहुत जरूरी हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और एक बार ये सही हो जाते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो गिवन क्या है? R इज इक्वल टू a sec थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू a अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं, या R कॉस थीटा इज इक्वल टू a। R कॉस थीटा पोलर फॉर्म में, क्या पोलर फॉर्म में दे रखा है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं x इज इक्वल टू a। सो x इज इक्वल टू a और x minus a is equal to 0 is representing a straight line which is parallel to y-axis. So this equation represent a straight line जो y-axis के parallel है। Option B is the correct answer.